नौशाद आलम साहब, आप कुछ कह रहे थे जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो पहले अपना वो विषय रखें। वसीम रिजवी का मतलब एक ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ स्वतंत्र हूँ अपने संविधान से, मैं किसी भी धर्म को अख्तियार कर सकता हूँ। अगर वो हिंदू धर्म में जा रहे हैं तो हमें उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। भाई उसका मानसिक खराब होता तो वो कहते हैं नास्तिक बनता, लेकिन वो नास्तिक नहीं बना, उन्हें एक धर्म तो अख्तियार करा ना कोई ना कोई। अभी उनका कल का स्टेटमेंट आया कि मैं तो नर्क से स्वर्ग में आ गया, मैं पहले नर्क में था, इस बार स्वर्ग में आ गया। तो इस तरह की बातें कहाँ तक सही रहती हैं? 40 साल 50 साल की एज में आदमी को पता लग रहा है कि मैं नर्क में हूँ, जबकि अगर आप कहीं नर्क में हो, तपिश में हो, तो आदमी को पता लग जाता है। एक बात बताओ, हमारे कल्चर के हिसाब से आप देखो, जितने जाटव समाज दलित समाज है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, आप अशोक के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो स्थिति हुई है, जैसे मौर्य वैसी है, सही है जी। एक टाइम पे वो भारत के नवनिर्माण मौर्य जो एम्पायर था, सबसे बड़ा एम्पायर था। आज उनकी कंडीशन देख के तुम्हें कैसा महसूस होता है? वो नरक जी रहे हैं या नहीं जी रहे? नहीं, देखो मेरा कोई विचार नहीं। नहीं, हमारे पूरे समाज की दलित की बात, समाज की बात चल रही है, वो नरक जी रहे हैं ना भाई। जिनको अधिकार से वंचित, क्या हुआ? इस्लाम यहाँ प्रोपोर्शन से नहीं था। दुनिया की सेकंड हाई एज जो कम्युनिटी है वो इस्लाम है आज के मुस्लिम धर्म में। और 2050 तक जहाँ तक जितने भी आपने देखा होगा, मुस्लिम का हिंदू बनना वो 1% होगा भारतवर्ष में, और हिंदू से मुस्लिम बनना वो कम से कम 40% होगा। तो एक छोटी सी बात इशू है। हाँ, तो कहते हैं ना, जितना भी हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम है ना, सारे कन्वर्टेड है। अब हम गौड़ ब्राह्मण हैं, हम गाड़े जो हैं हमारे यहाँ पे मेरठ जिले में 12 गांव हैं, हम सब गौड़ ब्राह्मण हैं। हम अपना खून थोड़ी बदल लेंगे या जात थोड़ी बदल लेंगे। हमने गीता छोड़ कुरान अपनाया, कोई कारणवश हुआ होगा, हमें समानता लगी उसमें। भाई अब देखो, दलित समाज मंदिर में नहीं जा सकता था, ये कटु सत्य है, मानो या मत मानो। सती प्रथा थी, वो खत्म हुई। ऐसे हमारे समाज में कुछ कूटनीति थी, जैसे कि 3 तलाक है। भाई एक बार बताओ, जब मैं आपसे रिश्ता खत्म कर रहा हूँ, वो 1 बार में करूँ या 3 बार में करूँ? लेकिन सरकार ने क्या करा, उस 3 तलाक पे उन्होंने कहा तुम्हारी मानी नहीं जाने की। हाँ, वो तो कह रहे कि भाई महिलाओं के अधिकारों का नौशाद भाई हनन होता है। अधिकार कहाँ हुआ है? ये महिलाओं के साथ उसका हनन हुआ। अब आप बताओ। अभी कल का स्टेटमेंट बताता हूँ नौशाद भाई। एक आदमी आया, किधर की उत्तर प्रदेश की कहीं की खबर है, वो आता है, पानी गर्म नहीं था तो उसने जो तलाक बोल दिया। तो ऐसे पानी गर्म ना होने पे ठंड में तलाक हो जाएगा क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, उसने अपने दिल से एक 2 चीज़ होती है। एक चीज़ हम अपना रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक होता है हमारे मज़हब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे 3 तलाक नहीं था। ठीक है, तो बाद में कहाँ से आ गया फिर? वो बाद में वो मैं बताता हूँ। जब कूटनीति ज़्यादा देखी कि अपनी बीवियों को तलाक इस तरीके से कह रहे हैं, पहले कुरान के एतबार से 3 हेज में तलाक है। आप 1 बार कहोगे, उसके बाद 1 हेज बाद कहोगे, उसके बाद एक बार अभी जो है 3 बार एक साथ ही कह देते हैं, तो ये तो गलत है, वो मकरू है। सही है, तलाक बिदअत है। लेकिन तलाक अगर हो भी रही है, तुम एक बात बताओ, उस आदमी के ऊपर एक ऐसा दंड रखा जाए कि उस औरत का साजिश दूसरी शादी का खर्चा वो आदमी देगा। उसे ना करके आपने 3 साल की सजा दे दी और उसकी तलाक भी नहीं हुई, ना तो औरत दूसरी जगह शादी कर सकती। ये आदमी जेल में चला गया, बच्चों का क्या होगा? हमारा मानना है इसमें थोड़ा सा सुधार ये किया जाए, अगर कोई 3 तलाक अपनी पत्नी को दे रहा है तो उसकी दूसरी शादी या उसके बच्चों का पूरा पालन उसकी जो प्रॉपर्टी से लेके उस औरत को दिया जाए। क्योंकि मेहर तो बहुत छोटी होती है आज के दौर में, 152 तोला सोना 60-70 हज़ार की बेटी 80 हज़ार, उसमें गुजारा नहीं होने का। तो हमारा ये मानना है कि सबसे वैल्यू जो है औरत के लिए, अगर तुम हक की बात कर रहे हो, क्या मुस्लिम समाज की औरतें भारत की नहीं है? भाई वो कहाँ की है? उनको तुम नौकरी में रिजर्वेशन दो। अभी आप मान रहे हो दलित समाज की, अभी आपने एजुकेशन जीएसटी के बारे में सुना है? मैंने सब चीज़ों के बारे में सुना, आप बताइए। तो आप ये बताओ, एजुकेशन जीएसटी लगाने की क्या जरूरत थी? पूरी वर्ल्ड में हर आदमी कहता है। अच्छा नौशाद भाई, अभी जो विषय है थोड़ा उस मुद्दे पे बात करूं कि